हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीटेट के लिए जो पेडागोजी है, जो 75 नंबर की पूंछी आती है, उसको कहां से तैयार करें। ठीक है, क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन है वो जस्ट आने ही वाला है और सभी लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। देखिए, अगर आप सीटेट को क्लियर करना चाहते तो आपको पेडागोजी को तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 75 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। तो इस के लिए मैं आपको केवल दो चीज़ें बताने वाला हूँ पेडागोजी के लिए, जिनको मैंने भी किया था, उससे बहुत हमको फ़ायदा मिला और उससे मेरे 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स भी आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 75 नंबर की कैसे आती है। जैसे सीटेट में कितने पेपर होते हैं समझते हैं बहुत आराम से। सीटेट में दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है हमारा सीडीपी, दूसरा है मैथ, ईवीएस, उसके बाद L1 और L2। L1 क्या है? L1 का मतलब लैंग्वेज फर्स्ट और L2 का मतलब लैंग्वेज सेकेंड। सीटेट में दो भाषाएं पूछी जाती हैं, एक हमारी फर्स्ट होती है, एक सेकेंड होती है। आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, लेकिन दोनों भाषाएं अलग अलग होनी चाहिए। अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी ली है तो आप सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी को नहीं ले सकते हैं, अलग होनी चाहिए। ठीक है, जो भी शेड्यूल में 8वें शेड्यूल में हमारी जो 22 भाषाएं हैं उनमें से आप कोई सी भी एक भाषा, दो भाषा यहाँ पर ले सकते हैं। इसी प्रकार से पेपर सेकेंड में सबसे पहले सीडीपी, उसके बाद में आता है आपका L1, फिर L2 और इसके बाद में आता है आपका मैथ साइंस या एसएसटी। सभी 30 नंबर के पूछे जाते हैं। सीडीपी हो गई 30 की, मैथ भी 30 का, ईवीएस भी 30 नंबर की और लैंग्वेज फर्स्ट 30 नंबर, लैंग्वेज सेकेंड 30 नंबर। तो कितने का पेपर हो गया आपका? 150 नंबर का पेपर हो गया। बहुत आसान, आराम से समझिए। सीडीपी सेकेंड पेपर भी कितने नंबर की पूछी जाती? 30 नंबर की। जो L1 है लैंग्वेज फर्स्ट वो 30 नंबर की, लैंग्वेज सेकेंड 30 नंबर और मैथ साइंस 60 नंबर का। या अगर आपने एसएसटी ली है तो आपकी एसएसटी होगी 60 नंबर की। तब ये भी हो गया आपका 150 नंबर का। देखिए, सीटेट में जो सभी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो 30-30 नंबर के पूछे जाते हैं, बट पूरा 30 नंबर का जो सब्जेक्ट के कंटेंट से ही, सब्जेक्ट से ही नहीं पूछा जाता। जैसे आपने मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है, हिंदी है, ठीक है, हिंदी है, तब हिंदी में केवल हिंदी से ही क्वेश्चन नहीं पूछ लिए जाएंगे 30। इसमें 15-15 नंबर का डिवीजन होता है। जो 15 नंबर में होगा वो गद्यांश है, पद्यांश है, उपसर्ग, प्रत्यय, समास वगैरह। ठीक है, ये 15 नंबर का पूछा है। और 15 नंबर की पूछी जाती पेडागोजी। पेडागोजी क्या है? पेडागोजी होती है मेथड्स ऑफ टीचिंग, कि आप किसी भी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाएंगे। जैसे हिंदी सब्जेक्ट है तब हिंदी आप पढ़ाएंगे कैसे, इंग्लिश लिए तो इंग्लिश पढ़ाएंगे कैसे, मैथ पढ़ाएंगे कैसे। इसके बाद तो इस प्रकार से 150 नंबर का पेपर हो गया। अब 150 में जो है 75-75 हो गए, 75 नंबर का सब्जेक्ट से और 75 नंबर की हो गई आपकी पेडागोजी। तब इन्हीं 75 नंबर पर हम बात करने वाले हैं कि इन 75 नंबर को कैसे तैयार करें। अगर आपने 75 नंबर को अच्छे से तैयार कर लिए तब कम से कम आपके 60+ नंबर आएंगे। और लाने कितने हैं सीटेट को क्रैक करने के लिए? केवल आपको 90 नंबर लाने हैं जनरल कैंडिडेट के लिए। अदर स्टेट के लिए भी जनरल में ही काउंट होते हैं, इसलिए 90 नंबर होने चाहिए। अदरवाइज अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 82 में भी पास हो जाते हैं। तो अब देखिए, आगे बात करते हैं कि 75 नंबर की पेडागोजी के लिए आपको कौन सी दो चीज़ें पढ़नी है।
इसके लिए सबसे पहले आती है हमारी एनसीएफ 2005, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। आ तो 22 भी गई है, लेकिन 22 को अभी सीटेट में शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन जो है एनसीएफ 2005 से ही पूछे जाते हैं। जो एनसीएफ 2005 है, जो यशपाल समिति की रिपोर्ट थी जो 1993 में आई थी, लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के, उस पर ये आधारित है पूरी। इस एनसीएफ में बताया गया है कि हमको बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे कुल मिला के बच्चों को सिखाना है। यही होती है पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब होता है मेथड्स ऑफ टीचिंग, है पढ़ाने का तरीका, या किसी भी सब्जेक्ट को आप कैसे डिलीवर करेंगे। तब एनसीएफ की जो पीडीएफ है, वैसे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, 158 पेज की पूरी पीडीएफ है। अगर अभी टाइम है तो आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इस पर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, आप इसी की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आप सर्च करेंगे मिल जाएंगे। तो इनमें मैंने दोनों की समरी बताई है, ठीक है, दोनों की समरी है, आप उनको जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तब आपको जो पूरी पढ़नी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनसीएफ से ही पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि भाई लर्निंग विदाउट बर्डन क्या था, ठीक है, और जो स्वयं से सीखना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, स्वयं से करके सीखना, इसमें लर्निंग बाय डूइंग की बात कही गई है। लर्निंग बाय डूइंग एनसीएफ 2005 के अनुसार लर्निंग बाय डूइंग, जो हम काम स्वयं करके सीखते हैं उसको कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती है। किसी भी टॉपिक को चाहे आपको वीडियोस पर दिखा दिए जाए या कोई चार्ट वगैरह किसी से समझा दिया जाए, अगर कोई चीज़ आपने करके सीख ली है तो उसका कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। किसके अनुसार? एनसीएफ 2005 के अनुसार। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जब आप एनसीएफ को अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है, मेन जो पॉइंट्स हैं उनके नोट्स बना लेना, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसके बाद सेकेंड थिंग आपको क्या करनी है, आपको करने PYQ। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं किए हैं तो अधूरा रह जाएगा आपका पढ़ना। पहले एनसीएफ को पढ़िए अच्छे से, फिर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको लगाइए कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं आप उनको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर इन दोनों चीज़ों को आपने फेथफुली कर लिया, अच्छे से कर लिया, तब आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। 65 तो मेरे नंबर थे केवल पेडागोजी में, और हमको लाने कितने हैं? 90। तब आपके लिए ये दोनों चीज़ें मस्ट हैं, बहुत ज़रूरी हैं। और इन जो 2 वीडियो हैं एनसीएफ की, इनके जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इनको कर लेना। और जो एनसीएफ की जो पीडीएफ है, ठीक है, इसको हम टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ लेना, या सीधे गूगल सर्च से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमने पूरी ओवरऑल आज हमने पेडागोजी के ऊपर बात की कि 75 नंबर की आपको पेडागोजी कैसे तैयार करने है। चलिए वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर अब भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तब आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, तैयारी करना, क्रैक करना एक अलग बात है। तैयारी करते तो बहुत लोग हैं, 12-12 लाख, 14-14 लाख, 28-28 लाख फार्म भरे जाते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है सीटेट का इस बार तब भी अच्छा गया था, 12%। सेकेंड पेपर की मैं बात करता हूँ, और इससे पहले तो 7%, 8% ऐसा रिजल्ट जाता है। इससे आपको घबराना नहीं है, चाहे रिजल्ट 2% जाए, लेकिन आपका सीटेट पास होगा अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, अच्छे से ईमानदारी पूर्वक करेंगे। तो लग जाइए अभी से ही तैयारी में। चलिए वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी से हम लोग जो प्रॉपर क्लासेस हैं उनको स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैंने आपको 2 बैच यहाँ पर पढ़ाए हुए हैं सीटेट के, सीटेट जुलाई 2024 और सीटेट दिसंबर 2024, जो कि अभी लेटेस्ट में हुआ था। अब तीसरा बैच पढ़ाने वाले हैं।
चिंता मत कीजिए, जैसे मेरे 30 आउट ऑफ 30 नंबर आए हैं आपके भी आएंगे। ठीक है, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच।